दोस्तों ये है एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश। आज के वीडियो में हम इसी एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश में इंग्रेडिएंट क्या है, एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसे कब और क्यों इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसे इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है और साथ ही जानेंगे इसे इस्तेमाल करने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines। दोस्तों एक्ने हिट फोमिंग फेस वॉश एक OTC ब्रांड है जिसे ओवर द काउंटर खरीदा जा सकता है और इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी और सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जाने तो इसमें दो तरह का मेन इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिसमें है सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में जाने तो ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जिसे AHA भी कहा जाता है, जो गन्ने में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल लगभग बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। इंग्रेडिएंट के रूप में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एक एंटी एजिंग के रूप में काम करता है, चेहरे से झुर्रियों को कम करने में मदद करता है और स्किन में होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। हाइपर पिगमेंटेशन जिसे मिलाज्मा भी कहा जाता है, जो हमारे स्किन पर काले दाग या भूरे रंग के जो दाग धब्बे होते हैं जिसे झाई कहा जाता है, उसे भी कई हद तक कम करने में मदद करता है और धीरे धीरे ये अपना असर दिखाता है और कुछ ही हफ्तों में आपका हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज्मा जो छाई होता है स्किन पर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है, ये स्किन से ड्राइनेस को कम करता है, एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करने में भी मदद करता है। ग्लाइकोलिक एसिड त्वचा के बाहरी सतह से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी मदद करता है, जिससे स्किन पहले से ज़्यादा निखरने में मदद मिलती है और चेहरे के दाग धब्बे भी कम होते हैं। इसके अलावा स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में भी ग्लाइकोलिक एसिड काफ़ी मदद करता है। स्किन के पोर्स को भी खोलने में मदद करता है, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। स्किन पोर्स को क्लीन करने का भी काम करता है, जिससे स्किन में होने वाले व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं और हमारे स्किन में निखार आता है। इसके अलावा सनलाइट में स्किन डैमेज होने से भी बचाता है ग्लाइकोलिक एसिड। इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन के लिए भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया जा सकता है, मतलब स्किन को ब्राइट करने के लिए स्किन लाइटिंग के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी ग्लाइकोलिक एसिड के बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैलिसाइलिक एसिड के बारे में। सैलिसाइलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करने में मदद करता है, बहुत ही अच्छा असर दिखाता है, स्किन को पील करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करने में मदद करता है और स्किन के पोर्स को खोलता है और इस वजह से हमारे स्किन में एक्ने और पिंपल्स की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड हमारे स्किन को पील करने का भी काम करता है, छिलने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर जो भी जैसे भी काले दाग धब्बे होते हैं, जिस तरह का भी निशान होता है, वो धीरे धीरे छिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में होने वाले दाग धब्बे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इस वजह से सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाज्मा के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए भी लगाने की सलाह देते हैं। डर्मेटाइटिस होने पर स्किन में खुजली होती है या लाल चकत्ते पड़ते हैं, ऐसी समस्याओं में भी सैलिसाइलिक एसिड बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए अगर सैलिसाइलिक एसिड से अगर हम फेस वॉश कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करेगा
और स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को कई हद तक रोकने में भी मदद करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें एक्ने हीट फेस वॉश के बारे में, तो एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल एक्ने को कम करने के लिए, पिंपल्स को ठीक करने के लिए लगाने की सलाह दी जाती है। इसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसे लगाने के लिए आपको डॉक्टर से एक बार सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश में मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर इसके यूजेस के बारे में जानें तो इसे इस्तेमाल करने पर आपका जो एक्सेस सीबम जो आपके फेस से निकल रहा है वो कई हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हमारे स्किन पर जो ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसकी वजह से एक्ने बनने लगता है, एक्ने पनपने लगता है, यही ऑयली सब्सटेंस को कई हद तक रोकने में मदद करता है, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करने में मदद करता है ये एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश। दोस्तों एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश में जो ये ग्लाइकोलिक एसिड है ये एक्सेस सीबम को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश एक्ने को ब्रेक डाउन करके एक्ने का इलाज करने के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, और ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को एक्सेस सीबम की समस्या कई ज़्यादा देखी जाती है। जब हमारे स्किन पर ऑयली सब्सटेंस तेलीय पदार्थ ज़्यादा निकलता है तभी हमारा स्किन ऑयली होता है, और इसी ऑयली सब्सटेंस को कंट्रोल करने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करने में मदद करता है एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश। इसी वजह से ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। इसके अलावा नॉर्मल स्किन वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें एक्ने की समस्या है या पिंपल्स की समस्या है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किन पर एक्ने की समस्या है तभी आप एक्ने हिट फेस वॉश का इस्तेमाल करें। आपके स्किन पर अगर किसी तरह का दाग धब्बा है या आपके फेस पर किसी तरह की भी समस्या है तो आप एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाम से ही सिर्फ एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश ज़रूर है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड और ये ग्लाइकोलिक एसिड, ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। इस वीडियो में मैं कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट है इसकी वजह से मैं इसका तारीफ कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर हम एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पर तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश से अगर हम अपने चेहरे को धोते हैं, साफ करते हैं, तो ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्या है या आपका स्किन सेंसिटिव है तो ऐसी समस्या हो सकती है, आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे स्किन का पील होना, और स्किन में पीलिंग होने की वजह से, स्किन छिलने की वजह से आपके स्किन का सेंसिटिविटी बढ़ जाना, जिसकी वजह से स्किन में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलना, स्किन में रेडनेस होना, स्किन में ड्राइनेस देखने को मिलना या स्किन में इरिटेशन होने जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है या इसके अलावा भी कोई अलग तरह का साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था एक्ने हीट फोमिंग फेस वॉश की जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।